हेलो दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम सीरीज बाय वीडियो पर डे डालेंगे। आज है पॉलिटिकल साइंस, जो कि पूरे पॉलिटिकल साइंस से बिहार एसआई में 8 क्वेश्चन आता है, 8 से 10 क्वेश्चन आता है। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद। जब भारतीय संविधान का स्थापना किया गया था तो उस टाइम में 395 अनुच्छेद था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेदों की संख्या 466 से प्लस ही है। अनुच्छेद 395 ही होता है, बट इसी अनुच्छेद में कुछ संशोधन किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी अनुच्छेद में संशोधन करेगा, तो जैसे 19 का ए, 19 का बी, सी, ऐसे कर कर के जो संशोधन किया जाता है तो उसी को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा जब भारतीय संविधान का स्थापना हुआ तो अनुच्छेद कितना था, 395 ही बताएंगे। ठीक है। अब देखिए 395 अनुच्छेद तो है, हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद तो है बहुत सारा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, हम उसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो ज़्यादा देर का नहीं, बस थोड़ा देर का ही है। जैसे भाग वन जो है कितना अनुच्छेद तक है, वो 1 से लेकर 4 तक है। मगर भाग वन में क्या कहता है, राज्य एवं राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है राज्य का निर्माण या स्थापना। और अनुच्छेद 3 कहता है नाम और क्षेत्र का निर्माण करना। ठीक है। भाग 2 में कहता है, भाग 2 जो है ना 5 से लेकर 11 तक है, जो नागरिकता है। और भाग 3 में आ जाएंगे तो 12 से लेकर 35 तक है, जो मौलिक अधिकार है। ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, बट अभी आपको ये चीज़ याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग चार है 36 से लेकर 51 तक। ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, बट अभी आप इतना याद रखें। जो 4A में 51 ए, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। फिर आते हम राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 52 पे है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में है। अनुच्छेद, कोई भी पहले पद पे बैठेगा तभी तो शक्ति आएगा। तो अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य के बारे में है। 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाती है। अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार होता है। और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के प्रणाली के द्वारा होता है। अब अनुच्छेद है 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, कार्यकाल आप अनुच्छेद 56 आएगा तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 57 आएगा तो पूर्ण निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 58 आएगा तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, 58 बताता है अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद 60 में है शपथ, मतलब राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके अनुपस्थित में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षक और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया लगता है वो 61 में है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति क्षमादान कर, मतलब किसी को अगर फांसी का सजा होता है ना तो वो राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है और कोई भी नहीं।
वो अनुच्छेद 72 के तहत, समझे। फिर अनुच्छेद 85 है लोकसभा का विघटन। आपको पता ही होगा दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा जो होता है ना मतलब फिक्स होता है और लोकसभा फिक्स नहीं होता है। तो लोकसभा का जो विघटन किया जाता है किसके, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। ये अनुच्छेद 85 में लिखा गया है जो कि लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कानून सलाह ले सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि कानून सलाह लिया तो वो करेगा। राष्ट्रपति का मन हो तो कर सकता है, नहीं तो नहीं भी करेगा। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में बस 2 ही अनुच्छेद है। आपको अनुच्छेद 63 याद करना है कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है। अनुच्छेद 64 याद कीजिएगा, राज्यसभा का सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बस 2 ही अनुच्छेद याद रखना है आपको। 74 में है मंत्रिपरिषद और 75 में है प्रधानमंत्री। ओके। उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं 17 संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 में है संसद के बारे में। अब संसद में क्या होता है, तीन होता है। जैसे एक राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दिए। उसके बाद होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। जो पहले आता है राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना में हो गया 80 में और लोकसभा कितना हो गया 81 में। तो संसद में जो होता है 3 सदन होता है। मगर राष्ट्रपति के बारे में तो आपको हम पढ़ा दिए। अब है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा कितना में है 80 में और लोकसभा कितना में 81 में। सॉरी। अनुच्छेद 100 आता है। 100 में क्या है, अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। जो अध्यक्ष होता है उसका निर्णायक मत होता है, ठीक है। 105 में संसदीय विशेष अधिकार। अध्यक्ष को एक मतलब संसदीय विशेष अधिकार मिलता है 105 के तहत। उसके बाद 108 है संयुक्त अधिवेशन। 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन। तो आप ये याद करिएगा कि 105 में क्या है, 108 में क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन। 110 में धन विधायक है। और उसके बाद 112 में है बजट और 116 में है लेखा अनुदान। 117 में है वित्त विधायक। और उसके बाद आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 124 में। उसके बाद 131 में मूल आरंभिक अधिकार। जो इसका क्या क्या अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो 131 में है। 137 में न्याय पूर्ण विलोकन। और उसके बाद 143 तो बता ही दिए थे। उसके बाद आता है महानवादी आर्टिकल 76 में है। और अनुच्छेद 148 में है CAG। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। और ये वीडियो हम कंटिन्यू अपडेट करके डालते रहेंगे बिहार SI के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद।